नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की यहां पर बिल्कुल फ्री में कोचिंग दी जाती है। वीडियो लेक्चर्स आपको सभी की सभी क्लासें यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगी और जो भी टाइम टेबल है वो आपको पता मिल जाएगा अब उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अगर आप अभी कोई नया बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन हो जाए और वहां पर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और उस क्लास में आप ज्वाइन हो जाओगे। और अभी भी बता देता हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको नवोदय में सिलेक्शन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप भले कैसे ही करो, काम करना है तो भले रो रो के करो या फिर हंस हंस के करो, और हंस हंस के करोगे तो आपको मजा आएगा काम करने में। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी उसी तरह आप हंस हंस के करो, मजे लेकर करो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ड है, कुछ नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज पढ़ेंगे, नया चैप्टर है एक, प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अब एक परसेंटेज है, परसेंटेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। अब यहाँ पर इसका जो नाम है ना, उसी से चैप्टर है की शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही सरल है। मैं तो अभी इतना 12th पास हो गई है, ग्रेजुएशन चल रही है, लेकिन ये चैप्टर है ना, ये जो प्रतिशत है ना, वो हमने बचपन से ही सीखा है। आप भले 3rd क्लास में थे, 4th में थे, 5th में थे, क्योंकि प्रथम और द्वितीय तक इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 सब में हमने, जो लास्ट में एग्जाम हो जाते थे, ईयरली एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं हो जाती थी, मार्कशीट आती थे, सब पूछते थे कितने परसेंटेज बने हैं, कितने प्रतिशत बने हैं। तब उसी से हमने वहां से परसेंटेज निकालना सीख लिया था। ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बहुत ही सरल चैप्टर है। इसमें अकॉर्डिंग टू एक ही फॉर्मूला काम करेगा, तो वो फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, बस आपको कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला बहुत ही सरल है। तो इसको शुरू करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत, एक तो है प्रति, दो शब्दों से मिलकर बना, एक है शत। प्रति यानी प्रत्येक, प्रत्येक, शत का मतलब सैकड़ा या 100। ठीक है, प्रत्येक 100 यानी कि ये जो परसेंटेज है वो 100 के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? 100 के ऊपर निर्भर करती है। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100, जितना भी हमें प्रत्येक 100 के ऊपर निकालना, जो भी कुछ भी निकालना है 100 के ऊपर निकालना। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, कि पहले उसका फॉर्मूला बताते हैं ताकि एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, जैसे किसी का भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना, किसी का भी, जैसे कि मैं हमारे बचपन की बात करता है, जब हम 6th 4th या 6th क्लास में होते हैं तब हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट मान लो, या 10th में होते हैं तो 5 सब्जेक्ट मान लो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 5 मान लो। ठीक है, तो वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 का नंबर का पेपर होता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर आपके हो गए 500। प्रत्येक पेपर है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स, 500 मार्क्स हो गए। अब वो वार्षिक परीक्षाएं हुई, हमें उसमें से हमें आ गए 465 या 75 मान लो, 475, 475 हमें उस पेपर में से नंबर आ गए। ठीक है, 475 नंबर आ गए। टोटल जितने भी परीक्षाएं थी, 5 परीक्षाएं थी, उनमें से 475 नंबर हमें आ गए। अब हमें पूछा गया कि आपके परसेंटेज कितने बने। तब हमने क्या किया, आपको ध्यान क्या रखना है, जितने आपको नंबर आए, यानी कि जिसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज टोटल पूछा है, तो हमें टोटल कितने आए, तो जिसका पूछा है, जिसका पूछा है, हर बार अलग अलग पूछेगा। जिसका पूछा है, हमें टोटल परसेंटेज पूछे तो टोटल हमें नंबर कितने आए? 75। तो यहाँ पर 475 बटे कुल मार्क्स, हमेशा ध्यान रखना है, नीचे हमेशा कुल मार्क्स ही आएगा, कुल इनटू 100 को मैंने अभी बताया था ना, इनटू 100, प्रत्येक 100
यानी कि उसको गुणा 100 से ही करना पड़ेगा, प्रतिशत में गुणा 100 से ही होगा, भाग होता होगा तो भी 100 से ही करना पड़ेगा, तो प्रत्येक 100 के ऊपर निर्भर करता है, तो इंटू 100। हमेशा ध्यान रखना ऊपर जिसका पूछा है वही आएगा। कई कई बार आपको क्या पूछेगा कि स्कूल में टोटल 500 बच्चे हैं, उसमें से 300 लड़कियां हैं, 200 लड़के, तो लड़कों का प्रतिशत बताओ। तो लड़कों का पूछा है ना, तो लड़के कितने हैं, 300 लड़कियां, पीछे 200 लड़के हैं ना, तो 200 का पूछा है। जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा और टोटल है वो नीचे आएगा, इनटू 100। बस इतना सा आपको करना है। इस फॉर्मूले के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो को आपको परसेंटेज में यूज करना पड़ेगा। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं कि यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। जिसका पूछ रहा है वो ऊपर बट्टे में कुल आएगा, हमेशा ध्यान रखना, कुल इनटू 100। अब यहाँ पर हमारा टोटल 475 नंबर आ गए। टोटल कुल कितना था, टोटल मार्क्स यानी कि कुल कितना था, 500 इनटू 100 परसेंटेज। बस यही ज्ञात करना है। अब 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर क्या है 475 यानी कि 475 बाय 5। 475 में 5 का भाग दे दो तो 5 9 45, 45 47 में से 45 घटाएंगे तो पीछे 2 बचेगा, फिर 25 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25, यानी कि 95% हमारे बन गए। कितने बने, 95%। समझ में आएगा। जिसका पूछा है उसी का। जैसे कि अभी मान लो कि मैंने एक और एग्जांपल लिया था कि हमारी स्कूल है, कोई भी स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट है वो 500 है, उसमें से 300 गर्ल्स है और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो बॉयज है, यानी कि 300 है वो लड़कियां हैं और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो लड़के हैं। तो हमें पता है कि टोटल 500 है, टोटल स्टूडेंट ही 500, उसमें से अगर 300 को घटा देंगे, 300 गर्ल्स है यानी कि लड़कियां हैं, तो पीछे लड़के कितने बचेंगे, 200 लड़के हो जाएंगे। अब हमें पूछा है कि लड़कों का कितना प्रतिशत है, तो लड़के टोटल है कितने, 200 है, तो 200 बटे स्टूडेंट कितने हैं, 500, 500 इंटू 100। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 को 2 से काट दो, 5 के 20 0, यानी कि 40% है वो लड़के, 40% लड़के। अब अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 300 में दी हुई है, तो 300 लड़कियां हैं, बट टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 इंटू 100। 0 0 2 0 से 2 0 कट गए, इसमें से इसको भाग देंगे 5 37, यहाँ पर 60% लड़कियां। अब आपको पता है टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100% होते हैं टोटल, तो 60% लड़कियां और 40% लड़के, तो टोटल आ गया 100%। टोटल स्टूडेंट कितने, 100 है, यानी कि हमारा आंसर सही है बिल्कुल। समझ में आ रहा है ना। बहुत ही अच्छा है कि आपको जिसका भी पूछे उसी का ऊपर ऊपर लिखना है, नीचे हमेशा कुल आएगा और उनको 100 से गुणा कर दो, बात खत्म। बस ये प्रतिशत। ठीक है, ये तो हमारा प्रतिशत की क्वेश्चन हो गए, वो इसी फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, अब एक और बता देता हूँ चीज। ठीक है, एक क्या है कि आपको कभी कन्वर्ट करने का पूछ लेता है, यानी कि बदलना। कन्वर्ट मतलब बदलना होता है, यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करो, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब पहले हम सीख लेते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, यानी कि कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंट। ठीक है, कन्वर्ट टू परसेंट। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट परसेंट में करना है, यानी कोई भी फ्रैक्शन है 4/5, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। हमेशा ध्यान रखना, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी कि भिन्नों से प्रतिशत में पूछे, भिन्नों से प्रतिशत, तो हमेशा गुणा होगा। क्या होगा, गुणा 100 होगा। इसको लिख लो, जब भी परसेंटेज कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन इनटू 100। ठीक है, इसको 100 से गुणा कर दो, 5 चौके 20,
20 चौके 80, यानी कि टोटल ये भिन्न कितने प्रतिशत है, 80% है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट किया 80 आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया 80 आ गया। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, प्रतिशत को भिन्नों में बदलो, भिन्नों में बदलो, ठीक है, प्रतिशत को भिन्नों में बदलो। तो इसका क्या होगा, प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी प्रतिशत दिया हुआ है 80% है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी जस्ट इसका उल्टा बता रहा हूं, ये 80 आया तो अभी वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसमें लिख लेना कि हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब 80% है तो 80/100, 1 0 से 1, दोनों 2 से कट रहे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4/5 हमारी भिन्न आ गई। वो किसके बराबर है, 80% के बराबर। और यहाँ पर भी 4/5 भिन्न थी, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 80 आ गया। वापस से इसको कन्वर्ट किया तो 4/5 आ गए। समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। परसेंटेज आप जितना सोचते हो ना उससे कई गुना तक, हद तक सही सरल है, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी भी बता देता हूँ, जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अभी, लास्ट वाले चैप्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बता दूं। एक तो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, हमने कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया ना, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एलसीएम एचसीएफ से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी वाले जितने भी एक एक लगभग प्रश्न पूछा जाता है, एक किसी में 2 भी पूछे जा सकते हैं, पर इनमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये दोनों तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, इनको अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब जो बाकी वाले चैप्टर है ये आपको हार्ड भी नहीं लगेंगे, लेकिन बाकी वाले जो चैप्टर है ना वो हार्ड लगेंगे। कौन कौन से, एक तो लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, एक ये वाला परसेंटेज, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक समय दूरी चाल, यानी कि जो स्पीड डिस्टेंस एंड दूरी चाल, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और लास्ट वाला क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। ये वाले चैप्टर आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही सरल है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूले जब याद होंगे जब आप इसकी तैयारी ज़्यादा करेंगे। ये नहीं है कि आप बार बार सेम के सेम क्वेश्चन को तैयार करो, क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। वापस से आपको पता है ये बार, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन को आपको करना है ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो सके। और अलग अलग